Hi, so today is 27th of February 2020. Let us have a quick discussion on today's newspaper, The Hindu. आज हम इन सब टॉपिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. पहला, first is about Rakhi Gari. Anxiety trumps history. This Rakhi Gari is in Haryana. Then second is about Council Bill Marathi Mandatory. इसमें हम बात करेंगे क्लासिकल लैंग्वेजेस के बारे में भी. देन थर्ड इज अबाउट उलसूर लेक पॉल्यूशन. ये लेक कहाँ पर है? ये है बेंगलुरु में. फोर्थ इज अबाउट असम फ्रेश बॉर्डर रो. एंड देन फिफ्थ इज अबाउट असम अकॉर्ड. एंड देन विल टॉक अबाउट इंडियन एयरफोर्स एयरक्राफ्ट लैंड्स इन वुहान विद मेडिकल सप्लाईज. हम इन दोनों हेलीकॉप्टर्स को जानेंगे, C-17 ग्लोब मास्टर बोइंग एंड C-130J हरक्यूलिस लॉकहीड मार्टिन. Then seventh is about signs and substances. Eighth is about sexual offenses against women at workplace. Ninth is about Bodo Accord. ये थर्ड सच अटेम्प्ट है. अच्छा लग रहा था सब, बट इसमें अब कुछ इश्यूज आ रहे हैं. देन टेंथ इज अबाउट ट्रबल लर्ग्स बिहाइंड द बायलैटरल बोनहोमी बिटवीन मिस्टर ट्रम्प एंड मिस्टर मोदी. देन 11th इज अबाउट डिबेटिंग वाटर क्वालिटी. एंड 12th is about verdict without reasons. This is an excellent article. ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसका लैंग्वेज भी बहुत अच्छा है. Then 13th is about cabinet bill regulate surrogacy. surrogacy का अभी कुछ अमेंडमेंट आए यहाँ पे रेगुलेशन के. Then 14th is about revamp of IT Act. And then 15th is about technical textile mission. और 16th है MSME लोन को रिवैम्प कर रहे हैं, रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं. एंड देन 17th इज अबाउट कॉल टू ऑटो कंपनीज ऑन सप्लाई चेन्स. सो लेट अस स्टार्ट द डिस्कशंस नाउ. फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट जो यहाँ पे हम आर्टिकल देखेंगे वो है इन राखी गढ़ी एंजाइटी ट्रम्प्स हिस्ट्री. ये राखी गढ़ी है कहाँ पे? सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ना, इंडस रिवर के अलोंग. तो इसकी 5 बड़ी बिग टाउनशिप्स हैं. ये टाउनशिप्स हैं हरप्पा, मोहनजोदारो, गनवेरीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी एंड इंडिया. तो ये जो धोलावीरा और राखीगढ़ी है ना, ये 5 नोन बिग टाउनशिप्स हैं. और भी बहुत सारे हैं, बट दीज आर 5 नोन बिग टाउनशिप्स. ये धोलावीरा और राखीगढ़ी है ना, ये इंडिया में है. नाउ ये ना राखीगढ़ी एक प्लैंड टाउनशिप थी. यहाँ पे मड ब्रिक है, और ये जो ब्रिक्स है ना, उस टाइम पे भी ये ब्रिक्स को बर्न करते थे, आग में लगाते थे ताकि वो हार्डन हो जाए, ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे. इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत एक्सेप्शनल था. सेरेमिक के स्टफ्स थे यहाँ पे. सैक्रिफिशियल पिट यहाँ पे मिला है. सिलेंड्रिकल सील मिली है जिसमें एलिगेटर का सिंबल है, क्रोकोडाइल इट इज़ पॉसिबल. देन यहाँ पे टेराकोटा टॉयज़ हैं, बैंगल्स हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं. ये चैल्कोलिथिक है सिविलाइजेशन, आयरन यहाँ पे नहीं था. नाउ आइकॉनिक साइट का यहाँ पे बात किया बजट में, टूरिज्म मिनिस्ट्री के अंदर. तो ऐसी 5 आर्कियोलॉजिकल साइट्स बनाई जाएगी इंडिया में. ये साइट्स हैं राखीगढ़ी, हस्तिनापुर, शिवसागर, धौलावीरा एंड अधिचान नुलुर. ये ऐसी 5 आइकॉनिक साइट्स बनाएंगे. अब राखीगढ़ी में जब ये ऑफिशियल्स वहाँ पे गए और इन्होंने कहा कि इस साइट बनाने के लिए हमें थोड़ा लैंड एरिया भी चाहिए होगा, और डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ यहाँ पे इनका कोऑपरेशन भी चाहिए होगा लोकल्स का. तो लोकल्स आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस, बिकॉज इससे वहाँ पे डेवलपमेंट होगा, ग्रोथ आएगी, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी. बट एट द सेम टाइम यहाँ काफ़ी एनक्रोचमेंट हो रखा है. जैसे ये लोकल साइट है, ये माउंड है ना, हरप्पन साइट राखीगढ़ी का, इस पे ये काऊ डंग्स लगा के रखते हैं यहाँ पे. तो ऐसे करके काफ़ी एनक्रोचमेंट हो गया है इन साइट्स में, और उनको उससे खाली कराना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क होने वाला है. लैंड एक्विजिशन इज गोइंग टू बी अ बिग टास्क. तो ये देखना होगा हम आगे इसमें कैसे मूव फॉरवर्ड करते हैं. देन दिस इज़ पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3 है, पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6. यहाँ पे बात है काउंसिल पासेस बिल मेकिंग मराठी कंपलसरी. अभी हमने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के बारे में पढ़ा था ना, जैसे जो स्टेट्स होते हैं वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा और विधान परिषद होता है. हमने इसे तेलंगाना के केस में आंध्रा के केस में देखा था. दे वांट टू क्वॉश देयर लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो यहाँ महाराष्ट्र के पास भी लेजिस्लेटिव काउंसिल है. इस काउंसिल ने एक बिल पास किया और उसमें कहा कि जो क्लास 1 to 10 होते हैं ना, यहाँ पे मराठी जो महाराष्ट्र की लैंग्वेज है उसको कंपलसरी कर दो, ताकि लोगों को, बच्चों को मराठी भी आनी चाहिए.
ये एक और डिमांड कर रहे हैं, वो डिमांड कर रहे हैं क्लासिकल लैंग्वेज का। क्लासिकल लैंग्वेज क्या होता है, ये ऐसा एक क्राइटेरिया बना रखा है, एक कैटेगरी बना रखी है कि इसमें क्लासिकल लैंग्वेजेस में कुछ कंडीशंस अगर फुलफिल हो रही है तो उस लैंग्वेज को कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स मिलते हैं। हाई एंटिक्विटी होनी चाहिए ऑफ इट्स अर्ली टेक्स्ट, रिकॉर्डेड हिस्ट्री होनी चाहिए 1500 टू 2000 ईयर्स ओल्ड की, मतलब देयर शुड बी अ बिग एक लेगेसी होना चाहिए, हिस्ट्री होना चाहिए। देन बॉडी ऑफ एंशिएंट लिटरेचर होना चाहिए, वैल्यूएबल बाय जनरेशंस, उसकी जो जनरेशंस इतनी आई है वो उस लिटरेचर को काफ़ी वैल्यू करके रखा है। ये ओरिजिनल होना चाहिए इसका लिटरेरी ट्रेडिशन। तो ऐसे इंडिया में अभी ये 6 लैंग्वेज हैं जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया, ऐसे करके 6 लैंग्वेज हैं जिनको हम क्लासिकल लैंग्वेज में रखते हैं। अब मराठी भी इसमें इंक्लूड करने का बात है तो वो 7th हो जाएगी। हिंदी और इंग्लिश है ना, ये हमारी सेंटर ने नोटिफाई कर रखा है ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव कम्युनिकेशन, बट इंडिया की एज सच कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है आइडेंटिफाइड। शेड्यूल 8 में हमारे यहाँ 22 लैंग्वेजेस को हमने यहाँ पे रजिस्टर कर रखा है। देन दिस इज पेज नंबर 8। यहाँ पे बात है उलसुर लेक पॉल्यूशन। ये उलसुर लेक बेंगलोर में है और ये अभी रिसेंटली भी न्यूज़ में आई थी 2-3 साल पहले। यहाँ पे बहुत सारे फिशेस डेड होके ऊपर आ गई थी। ये इसका वाटर है, सी ये बहुत ब्यूटीफुल एमरलेट ग्रीन वाटर है। यहाँ फिश डेथ हुआ था और वो फिश डेथ हुआ था अमोनिया के रिलीज के कारण। सी जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है ना, अगर एल्गल ग्रोथ ज़्यादा हो गई या फिर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे, तो ये डिजॉल्व ऑक्सीजन कम हो जाती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये लिमिट करते हैं फिशेज़ और दूसरे एनिमल्स की ग्रोथ को। तो फिशेज़ को एस्फेक्सिया हो जाता है, वो मरने लग जाती हैं और मर के वो फ्लोट करके ऊपर आ जाएंगी। एक प्रॉब्लम और हुआ था वहाँ पे, वो आ रहा था डिटर्जेंट्स का। डिटर्जेंट्स में फॉस्फेट होता है और ये इंजूरियस टू हेल्थ होता है, और जब ये जो डिटर्जेंट होता है ना, ये इन अ वे बहते बहते इस लेक में आ जाता है, ह्यूमन सेटलमेंट से इस लेक में आ जाता है। सो वो भी एक बिग कॉज ऑफ वरी होता है। एक यहाँ पे बात नोट करने वाली है, वो है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स क्या कर सकते हैं, ये अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन नाइट्रेट वुड नॉट बी एज इंजूरियस टू हेल्थ इन कंपैरिजन टू अमोनिया। यहाँ पे जो इनके ट्रीटमेंट प्लांट्स है ना, इनकी कैपेसिटी है अराउंड 700 मिलियन लीटर वाटर का, और जो वेस्ट जनरेट हो रहा है वो 1400, जस्ट डबल। तो ऑब्वियसली वो इतना वाटर ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, और ये जितना भी अनट्रीटेड वाटर है वो सारा जाके आ रहा है इस लेक में, और दिस लेक इज डाइंग। इलीगल एक्टिविटीज़ आर ऑन राइज। तो वाटर एनालिसिस करने की ज़रूरत है। BOD, COD, टोटल कॉलीफॉर्म, फीकल कॉलीफॉर्म, हैवी मेटल, आर्सेनिक, फॉस्फोरस, वी नीड टू एड्रेस दीज ऑल पॉल्यूटेंट्स बिफोर इट इज़ टू लेट। वैसे भी जो लेक्स होती है ना, इनको हम टेम्पररी लैंडफॉर्म बोलते हैं। ये बनती हैं और अर्थ की अगर टाइम स्केल में देखें ना तो दे आर वेरी टेम्पररी, बट ये बहुत एसेंशियल्स होती हैं। लेक से क्या होता है, फ्लड्स नहीं आते, ये एक ऐसा बफर की तरह काम करती है। वाटर अवेलेबिलिटी बनी रहती है, टेम्परेचर मॉडरेट होता है। तभी एक टाइम था जब बैंगलोर को हम नेचुरल AC बोलते थे, कंडीशन थी वहाँ की एयर, बट अब ऐसा नहीं कहा जा सकता है। असम एट द सेंटर ऑफ फ्रेश बॉर्डर रो। 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, ये जो न्यूज़ है ना, वो बेसिकली मिजोरम और असम में थोड़ा डिस्प्यूट चल रहा है, बॉर्डर किसको कितनी बॉर्डर चाहिए, दे वांट सम रीऑर्गेनाइजेशन। 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन आया था, और उससे अरुणाचल, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, इन सबको ILP भी मिला था। 1993 में ILP लुशाई हिल्स में आ गया था, और ये लुशाई हिल्स ही ना मिजोरम है। UT बना था 72 में और स्टेट आया था 87 में। तो ये जो डिस्प्यूट हो रहा है दैट इज ओवर दिस एरिया। 123 किलोमीटर बॉर्डर होती है असम की मिजोरम के साथ, और ये 509 स्क्वायर माइल का स्ट्रेच है, ये मिजोरम डिमांड कर रहा है। असम जो ऐसा स्टेट है ना, असम की हर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट के साथ बॉर्डर शेयर होती है। देन दिस इज अबाउट असम अकॉर्ड। अगेन ये भी न्यूज़ में है। 1971 में बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। थाउजेंड्स लैक्स ऑफ माइग्रेंट इंडिया में आ गए वहाँ से, बिकॉज वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, वायलेंस था काफ़ी ज़्यादा, तो वो आ गए इंडिया में। और इंडिया में सबसे नियरेस्ट जो स्टेट उन्हें मिला वो मिला असम, तो सब असम में आके रहने लग गए। अब क्या हुआ कि जो लोकल असमीज थे उनको प्रॉब्लम होने लग गया, तो दे सेट कि इनको वापस भेजना चाहिए, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड डिपोर्ट करना चाहिए। सो 1985 आते आते ये काफ़ी वायलेंट होने लग गए वहाँ पे प्रोटेस्ट। तो स्टूडेंट यूनियन था, इसके साथ एक अग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट का जिसको हम बोलते हैं असम अकॉर्ड।
इसमें ये था कि हम इन माइग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे और ग्रेजुअली इनको डिपोर्ट कर देंगे वापस टू बांग्लादेश। दैट इज़ वाई नेशनल एनआरसी जो था, रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, वो असम में कराया गया था। सी, इंडिया में आज तक एनआरसी केवल और केवल एक बार हुआ है सिंस 1951, और वो केस है असम का। और वो केस भी इसलिए हुआ था बिकॉज वहाँ पे हमें दिस 1971 बांग्लादेश लिबरेशन के बाद बहुत फ्लक्स ऑफ माइग्रेंट्स आ गए थे फ्रॉम बांग्लादेश। सो वो भी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के कारण हुआ था, और दैट इज़ वाई। और उसके बाद कभी एनआरसी इंडिया में नहीं हुआ है। एनपीआर जो होता है ना, एनपीआर इज़ नथिंग न्यू। एनपीआर हर 10-10 साल में होता है। 2010 में भी एनपीआर हुआ था। सो अब ये जो अकॉर्ड है ना, इसमें 3 कम्युनिटीज़ हैं। ये बंगाली स्पीकिंग कम्युनिटी है, बंगाली स्पीकिंग हिंदूज, बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम्स। ये बांग्लादेश से इनका कनेक्शन बोला जाता है। और एक गोरखा है। इनको अप्रीहेंशंस है कि कहीं ये डिसएडवांटेज में नहीं आ जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज 6 ऑफ असम अकॉर्ड। लेट अस सी, ये भी अभी ऑनगोइंग है। लेट अस सी हाउ इट मूव्स फर्दर। देन IAF एयरक्राफ्ट लैंड्स इन वुहान विद मेडिकल सप्लाई। वुहान में क्या हो रहा है? कोरोना वायरस 19। सी, कोविड-19 है ना, इसको हम ऑलमोस्ट हर दिन स्टडी करते हैं, और ये जो पढ़ने का तरीका होता है ना, ये बहुत अच्छा होता है। इसको हम लेयरिंग बोलते हैं। मतलब आप धीरे धीरे एक टॉपिक को रोज देख रहे हो, उसमें इन्फॉर्मेशंस ऐड करते जा रहे हो। इससे क्या होगा, ये जो आपकी इन्फॉर्मेशन होगी ना, ये एकदम सेटल हो जाएगी। यू वुड नॉट हैव टू मेमोराइज इट, यू विल लर्न इट बाय हार्ट। सो ये कोविड का अभी नया डेवलपमेंट क्या हुआ, एक कल हमने देखा था कि इसको जो टेस्ट मेथड थी, टेस्ट मेथड में कुछ चेंजेस आए जिससे हम कोविड-19 के केसेस को डिटेक्ट कर रहे थे कि उसको स्वाब टेक्निक में कि उसको कोविड-19 है या नहीं है। अब इससे रिलेटेड एक और एंगल आ गया है, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। ये डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में यू कैन यूज दिस न्यूज़। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ दिस जनरल स्टडीज़। ये जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं ना, दे आर ऑल इंडिपेंडेंट यूनिट। इसको आपको जहाँ जैसे भी लगे, ज़रूरत लग रहा है, उसको वहाँ पे फिट करते जाओ इस इन्फॉर्मेशन को, अपने रेलेवेंस, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। यू विल गेट वेरी वेरी गुड मार्क्स इन योर दीज जनरल स्टडीज़ पेपर, ऑल पेपर्स आई एम टेलिंग यू। देन यहाँ जो बात हुआ वो हुआ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का। इंडिया से कुछ एक टीम गया और वहाँ पे हमने उनको कुछ मेडिकल सप्लाईज़ दिया ताकि हम चाइना का हेल्प कर सकें, बिकॉज चाइना भी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है इस वायरस को कंटेन करने के लिए। दिस इज़ प्रेजवर्दी। यहाँ 2 प्लेन जो हमने यूज़ किए हैं उनके नाम भी जानते हैं। वो है C-17 ग्लोब मास्टर ये, और C-130J हरक्यूलिस। अभी हमने C-17 ग्लोब मास्टर यूज़ किया, ये बोइंग ने बनाया है। ये है ना कार्गो प्लेन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, मतलब इसको एक लंबा ट्रैक चाहिए लैंड करने के लिए, ऐसे करके लैंड होगा। और हेलीकॉप्टर वर्टिकल लैंडिंग कर लेता है। और ये कार्गो है, मींस दे कैन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ दिस, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत यूजफुल है ये। तो एक है C-17 ग्लोब मास्टर जो हमारा काफ़ी अच्छा प्लेन है, और एक है C-130G हरक्यूलिस जो लॉकहीड मार्टिन का है। एक हेलीकॉप्टर भी अभी हमने रिसेंटली दिया है जिसका नाम है चिनूक, ये भी कार्गो हेलीकॉप्टर है। और जो अपाची है, अपाची इज़ फॉर फाइटर थिंग। और जो रोमियो ले रहे हैं वो अपन सी के लिए ले रहे हैं, नेवी के लिए ले रहे हैं। सो दिस इज़ पेज नंबर 9, एंड ये है एडिटोरियल। यहाँ पे बात है साइंस एंड सब्सटेंस की। अभी ट्रम्प इंडिया में आए, ऑप्टिक्स बहुत अच्छे थे। अब ऐसा लग रहा था कि ये पॉलिटिकल विजिट है, हाउडी मोदी जैसे हुआ था उसका इक्विवेलेंट नमस्ते ट्रम्प हो गया। बट स्टिल हमने कुछ ट्रेड डील्स भी साइन किए हैं, प्रोग्रेस हुआ है, डिफेंस डील्स हुई, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप, ये एक नया टर्म है, लर्न दिस टर्म, यूज इट वेर एवर यू वांट, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक ग्लोबल पार्टनरशिप। देन यहाँ पे और ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट हुआ नहीं इस विजिट में। देन दिस इज़ अबाउट सेक्शुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड वर्क फोर्स। यहाँ पे अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी अच्छे डिसीजंस लिए हैं, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के लिए सुप्रीम कोर्ट काफ़ी वोकल रहती है, सेम रोल्स हैं। देन डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए बिटवीन मेन एंड वुमेन, सेम रोल कर रहे हैं, सेम वर्क कर रहे हैं, देन दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली। जो वर्क एनवायरनमेंट होता है ना, वो हेल्दी होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी इनसिक्योर टू वुमेन एम्प्लॉयज़। रिसेंटली अभी एक मी टू कैंपेन काफ़ी न्यूज़ में था, इसमें बहुत सारे जेन्युइन केसेस थे जो उभर के सामने आए और उसके अगेंस्ट एक्शंस भी लिए गए। बट एट द सेम टाइम यहाँ बहुत सारे फेक केसेस भी थे। तो इन फेक केसेस के कारण क्या होता है, जो जेन्युइन केसेस होते हैं ना, उनकी क्रेडिबिलिटी पे भी क्वेश्चन उठ जाते हैं और वो डाइल्यूट हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में विशाखा गाइडलाइन लेके आए थे। 2013 में इसी को फिर एक्ट बना दिया, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। ये सब एक्ट्स आर वेरी गुड, बट एट द सेम टाइम व्हाट वी नीड इज, वी नीड कल्चरल सोसाइटल कंडीशनिंग की ज़रूरत है। जो एटीट्यूडनल चेंज है ना, वो लाना बहुत ज़रूरी है। देन दिस इज़ अबाउट
नो फाइनलिटी द थर्ड टाइम राउंड। बोडो अकॉर्ड की बात हुआ है यहाँ पे। बोडो अकॉर्ड काफ़ी टाइम से चल रहा है, ये थर्ड अटेम्प्ट है कि यहाँ पे पीस आ जाए, इंसर्जेंसी को हम कम करें। तो इसलिए ये जो बोडो ट्राइब्स हैं, इनको पीपल को इन्होंने सेपरेट स्टेट का डिमांड बंद कर दिया। इसके बदले में इन्हें एक ऑटोनॉमी एरिया जो था इनका उसको एक्सपैंड किया गया है सर्टेन, और इन्हें प्रिविलेजेस भी दिए गए हैं। अब इससे क्या हुआ, जो दूसरे नॉन पार्टीज़ हैं उनको ऑब्जेक्शन होने लग गए। जैसे यहाँ पे और ट्राइब्स हैं, कोच, राजभोंशीज एंड द आदिवासीज, दे आर हैविंग एन ऑब्जेक्शन। तो अभी इसमें फिशर्स आने लग गए हैं। एट द सेम टाइम जो बोडो अकॉर्ड के जो पर्सन थे उनको इनिशियली काफ़ी अच्छा लग रहा था, बट नाउ दे आर ऑल्सो रेजिंग सम कंसर्न्स। सो ये भी ऑनगोइंग है, विल फॉलो दिस न्यूज़ फर्दर। देन दिस इज अबाउट ट्रबल लर्क्स बिहाइंड द बायलैटरल बोन होमी। ट्रबल लर्क्स बिहाइंड द बायलैटरल बोन होमी। यूएसए जो है वो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, इंडिया जो है वो लार्जेस्ट बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये दोनों ने जब हाथ मिलाया तो ऑप्टिक्स बड़े अच्छे लगे। प्रोग्रेस हुई ट्रेड, डिफेंस, सिक्योरिटी, एनर्जी पैक्ट्स में। बट ये जो पूरी इवेंट था इसको पॉलिटिसाइजेशन भी कहा जा रहा है, ऐसा हुआ है। लाइक मिस्टर मोदी वेंट टू यूएसए एंड प्रेज मिस्टर ट्रम्प केम टू इंडिया एंड प्रेज मिस्टर मोदी। सो इसका पॉलिटिसाइजेशन का भी कुछ बात यहाँ पे है। और इसमें एक जो नया डेवलपमेंट आता है वो आता है यूएस में इलेक्शंस जो होने वाले हैं। बर्नी सैंडर्स ये डेमोक्रेट के लीड हो सकते हैं, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। इन्होंने अभी इंडिया को क्रिटिसाइज़ किया है फॉर ऑल दीज थिंग्स। इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया कि हमने जो डिफेंस डील $3 बिलियन का साइन किया, क्या वो ज़रूरी था? उसके बदले में हमें अभी ज़रूरी नहीं है कि हम एनवायरनमेंट, ग्रोथ, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट इन सब पे बात करें। तो अवर प्रायोरिटीज़ आर दैट शुड बी रिकन्सिडर्ड, ऐसा बर्नी सैंडर्स ने कहा। अब अभी तक क्या हुआ है कि जो इंडिया था ना, इंडिया के गुड रिलेशंस थे डेमोक्रेट्स के साथ भी और रिपब्लिकन के साथ भी। तो इट डजेंट मैटर कि जैसे बुश थे, बुश वाज रिपब्लिकन, तो वी वर हैविंग गुड रिलेशन विद मिस्टर बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश 2007-8 में इंडिया आए थे। देन ओबामा है, ओबामा डेमोक्रेट थे, वो भी इंडिया आए थे, इनके साथ भी अच्छे रिलेशन थे। बट अब ऐसा हो रहा है कि हम वी आर नॉट नो मोर न्यूट्रल, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। फिशर्स आ रहे हैं। तो सपोज अभी डेमोक्रेट अगर इलेक्शन जीत के आ गए, देन व्हाट वुड हैपन? सेकेंड, यहाँ पे जो बात है वो ये है कि अभी भी यूएस ने जीएसपी और टैरिफ इन सब पे कंसेंसस नहीं बना है। इंटरनेशनल क्राइम पे हमने ऑल्दो कोऑपरेशन किया है इन सब क्राइम्स पे, ड्रग ट्रैफिकिंग, नार्को टेररिज्म, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, बट स्टिल दिस इज नॉट सफिशिएंट। इट इज़ टाइम टू रिफॉर्म। ये जो जितना भी पॉज आ रहा है ना, इस पॉज में हमें अपनी इकोनॉमी को फिर से मजबूत करना चाहिए, स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने चाहिए, सो दैट अगर हम स्ट्रांग रहेंगे तो हमारा यहाँ पे यूएसए से हम अच्छे से बार्गेन कर सकते हैं ट्रेड डील पे। देन दिस इज अबाउट पेज नंबर 10 एडिटोरियल। यहाँ पे बात है डिबेटिंग वाटर क्वालिटी। पानी बहुत अभी एक स्कार्स रिसोर्स बनता जा रहा है। BIS की एक रिपोर्ट आई थी, ड्रिंकिंग वाटर स्टेटस, इसमें ये काफ़ी उभर के ये बात बाहर आई है। पुअर वाटर क्वालिटी है, ये सबसे बड़ा थ्रेट हो रहा है। पीने का पानी अच्छा नहीं है। जल जीवन मिशन क्या है, वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इससे हर घर में पाइप्ड वाटर हमें भेजना है, पाइप के थ्रू। पोर्टेबल वाटर बोलते हैं जो पीने वाला पानी होता है उसे। पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है, तो जो रिसोर्सेज हैं वो भी पॉल्यूट हो रहे हैं। ट्रीटमेंट कैपेसिटी हमारी लिमिटेड है। 2018 में नीति आयोग की रिपोर्ट थी, उसने कहा कि 600 मिलियन पीपल हैं वो हाई वाटर स्ट्रेस से जूझ रहे हैं, उनको पानी नहीं है। कल हमने पढ़ा था ना, मराठा वार्ड में जल दूत ट्रेन भेजते हैं हम लातूर में, तो सी कितने लोग हैं जो पानी नहीं मिल रहा है उन्हें, इनएडिक्वेट वाटर एक्सेस है। ये एक और बात है, 2 लाख लोग डेथ होती है बिकॉज ऑफ दिस लैक ऑफ अवेलेबिलिटी, इनएडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी के कारण। ये कितना बड़ा नंबर है और इन नंबर पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। 2 लाख डेथ इज़ अ वेरी बिग नंबर। नाउ मेथड्स और ट्रीटमेंट जो होती है ना, लाइक हमें सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, दिस इज नेसेसरी। देन क्लोरामाइन और ये क्लोरीन के थ्रू भी हम उससे ट्रीटमेंट करते हैं। बट एक जो ट्राइक्लोरामीथेन होता है ना, ये कार्सिनोजेनिक भी है। यमुना की बात करें तो यमुना तो बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है। कैचमेंट एरिया जो यमुना का है ना, कैचमेंट एरिया वो एरिया होता है जहाँ से रिवर अपना वाटर कलेक्ट करती है, तो वो कैचमेंट एरिया होता है। अलग अलग वाटर जैसे रेनफॉल से आ रहा है, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड कैचमेंट एरिया। तो यमुना की अगर अपन टोटलिटी देखें ना, तो दिल्ली का कैचमेंट एरिया केवल 1% कॉन्ट्रीब्यूट करता है टोटल एरिया में। बट ये अकेला दिल्ली इतना बड़ा कल्प्रिट है कि ये 50% पॉल्यूटेंट सप्लाई कर देता है यमुना में। केवल 1% एरिया 50% पॉल्यूशन दे रहा है। 18 मेजर ड्रेन्स हैं, सीवेज है, वो सीधा सीधा आके इस यमुना के पानी में मिल जाता है।
इंफॉर्मेशन डेटा गैदरिंग, अब हमें ज़रूरत है कि हम डेटा अच्छा लाएं और उसको प्रोसेस करें और पब्लिक ओपन में उसको पुट करें। तो दीज आर लाइक सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस है कि हम आगे कैसे हमें मूव फॉरवर्ड होना चाहिए। डेटा गैदर करो, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स लाओ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है अवेयरनेस। हमें अपनी हैबिट्स बदलने की बहुत बहुत ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसका लैंग्वेज इज़ एक्सेप्शनल, इसका हर एक फ्रेज़ बहुत बहुत अच्छा है। वी शुड यूज़ दीज वर्ड्स। वर्डिक्ट विदाउट रीजंस, काफ़ी इंप्रेसिव है इसके वर्ड्स। वर्डिक्ट विदाउट रीजंस, इसमें ये बात किया है कि जैसे अभी साबरीमाला रिव्यू पिटिशन में सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने डिसीजन दिया, बट उसको फिर बैकग्राउंड नहीं बताया। लाइक जज जो डिसीजन देते हैं ना, उसका बहुत लंबे लंबे हजार पन्ने के रहते हैं। वो इसलिए रहते हैं कि जज उसका पूरा बैकग्राउंड बताते हैं कि मैंने ये डिसीजन लिया तो क्यों लिया, मैंने कौन सा लॉ देखा था, क्या क्या मैंने चीज़ों को अपने ध्यान में रखा ताकि आगे ऐसी बात नहीं हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि डिसीजन लेना ये एक सब कुछ नहीं होता है, यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन दैट डिसीजन। तो यहाँ बात है नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स अंडरमाइन जुडिशियल इंटीग्रिटी। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर्स मतलब उन्होंने फिर फर्दर एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, प्रोवाइड नहीं किया कि वाई दे टुक दिस डिसीजन। अब जो आर्टिकल 129, 215 ये बोलते हैं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के जो डिसीजंस है परपेचुअल मेमोरी में रहते हैं, टेस्टिमनी में होते हैं। तभी तो हम देखते हैं, हम कई बार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को याद कर लेते हैं। तो कभी भी हमें कुछ आता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड हो रहा है, बेसिक स्ट्रक्चर, हम तुरंत बोल देते हैं कि केशवानंद भारती केस दिस। तो बिकॉज दिस इज कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और ये लोअर कोर्ट में भी इनका रेफरेंस लिया जाता है, हम अपने आंसर राइटिंग में इनका रेफरेंस लेते हैं। सो दे आर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इसीलिए ये जो जजमेंट्स होते हैं ना, ये जजमेंट्स होने चाहिए पूरा कंप्लीट जजमेंट होना चाहिए, और वो एक्सप्लेन भी करना चाहिए कि वाई दे हैव टेकन दैट जजमेंट। अब यहाँ पे कुछ बहुत अच्छे फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, लाइक रीजन डिसीजन होना चाहिए, कमिटेड टू रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, इंस्पायर करना चाहिए पब्लिक कॉन्फिडेंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, इंक्लूड होना चाहिए क्लैरिटी एंड मिनिमाइज द चांसेस ऑफ आर्बिट्ररीनेस। मतलब डिसीजन ले लिया बट वो सबको समझ में भी आना चाहिए, एम्बिग्यूटी नहीं आनी चाहिए, उसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन नहीं हो जाए कहीं। हेल्दी डिसिप्लिन होना चाहिए फॉर ऑल दोज हु एक्सरसाइज पावर ओवर अदर्स। हार्ट बीट ऑफ एवरी कंक्लूजन होता है, लाइफ ब्लड ऑफ जुडिशियल डिसीजन मेकिंग होता है, प्रोनाउंस जजमेंट, जुडिशियल डिटर्मिनेशन बाय रीजनड लॉ, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यूज दिस वर्ड, ट्रांसफॉर्मेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म बेस्ड ऑन जस्टिफिकेशन, इनोवेटिव एंड मॉडल इंटेलेक्चुअल एंड इंस्टीट्यूशनल प्रैक्टिसेस। दीज आर सम वेरी गुड वर्ड्स। देन ये है पेज नंबर 11, ये पेज नंबर 12 है। यहाँ पे सरोगेसी जो बिल है उसका एक अभी कुछ चेंजेस हुए हैं, सरोगेसी रेगुलेशन बिल 2020 में। सरोगेसी मीन्स ये होता है कि इफ अ कपल इज अनेबल टू कंसीव देन दे टेक हेल्प ऑफ सम अदर विमेन, उसके वुम में फिर वो बच्चा प्लांट होता है और फिर डिलीवरी सेकेंड विमेन उसको देती है। इसका कई बार कमर्शियल यूज होता है, इसको हमें स्टॉप करना है, बट जो ऑल्ट्रिस्टिक केसेस होते हैं उसको हमें प्रमोट करना है। तो विलिंग मदर है उसको अलाउ किया जाएगा, विडो डिवोर्स विमेन को बेनिफिट होगा इससे, इनफर्टाइल कपल को भी बेनिफिट होगा। नेशनल सरोगेसी बोर्ड आएगा और इसमें इंश्योरेंस कवर होगा इन मदर्स का, सरोगेट मदर्स का, फॉर 36 months. We'll cover this separately. Then when to call in the army, army को कब बुलाना चाहिए। Then this is about virus case emerging faster globally, pandemic हो रहा है। ये मलेशिया में महाथीर वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, फिर इनको पावर शेयर करना था अनवर वाई के साथ, कोalition गवर्नमेंट थी, इन्होंने बैकआउट कर लिया, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हो गई है। देन राइट्स रिजोल्यूशन विड्रॉवल, ये बात है आईटी एक्ट का। आईटी एक्ट 2000 में आया था और अभी कितना हो गया, 20 साल हो गए। आईटी में ये 20 साल ना 200 साल के बराबर है टेक्नोलॉजी लाइफ में। टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंज होती है, साइबर क्राइम्स बढ़ रहे हैं, तो ये आर्काइक लगने लग गए हैं, तो इनका अभी रिवैम्प हो रहा है। कंज्यूमर्स मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो गए हैं, सी कितने नंबर ऑफ पीपल डिजिटल ऑनलाइन आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं प्राइवेसी पे, डेटा प्राइवेसी पे, तो इतनी सब चीज़ों के कारण और इंटरनेशनल नेचर ऑफ इंटरनेट होने के कारण इसमें अभी रिवैम्प आ रहा है। देन दिस इज अबाउट टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्सटाइल मतलब कपड़े, टेक्निकल मतलब वो कपड़े जो किसी टेक्निकल फील्ड के लिए यूज़ हो रहे हैं, जैसे जियोलॉजिस्ट, एग्रीकल्चर, मेडिकल, स्पोर्ट्स, मोबाइल एट्सेट्रा, ये कपड़े को बोलते हैं टेक्सटाइल मिशन। 2024 में हम अराउंड $40 to $50 बिलियन का मार्केट बनाना चाहते हैं। इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करो, इनोवेशन करो और एक नया फाइबर, अच्छे फाइबर बनाओ जो R&D के थ्रू।
जियोलॉजिकल, एग्रो, मेडिकल, स्पोर्ट्स, मोबाइल, इन सब के लिए, और ये बायोडिग्रेडेबल भी हो तो क्या बात है। देन सेकंड इज अबाउट प्रमोशन, इस मार्केट को डेवलप करो। थर्ड होगा एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट को इंक्रीज करो। एजुकेशन दो, ट्रेनिंग दो, स्किल्स दो। तो ये 4 पिलर है टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन के। 16 है वो है एमएसएमई लोन का रीवैम्प। लोन का रीवैम्प हो रहा है। एमएसएमई मतलब होता है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज। ये हमारी बैकबोन है, बहुत सारे लोग इसमें एम्प्लॉयड होते हैं और ये काफ़ी रेवेन्यू भी, इनकम, प्रॉस्पेरिटी जनरेट यहाँ से होता है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि ये जो है ना, ये काफ़ी लॉस में चल रहा है। ये लोन पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं टाइम पे बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस। तो अगर लोन पेमेंट नहीं हो रहा है तो या तो उसको एनपीए कर दो। अगर एनपीए नहीं करना है तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस लोन को रीस्ट्रक्चर कर देती है। मतलब कि सपोज ईएमआई थी, उसको हमने थोड़ा मॉडिफाई कर दिया। आपको 12 महीने में देना था तो उसको हमने बोला चलो कोई बात नहीं, 16 महीने में दे देना, 18 महीने में दे देना। ये रिलैक्सेशंस दे दिए, टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी हमने उसको लीनियंट कर दिया। तो हमारा पूरा है कि लोन डूबना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा रीस्ट्रक्चर कर दो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि जब पैसे आए तब दे देना, इस टाइप से। लोन डिफॉल्ट नहीं करना चाहते हैं। सो दिस इज अबाउट लोन रिवैम्प बाय March 15। यहाँ पे ऑटो कंपनीज जो हैं वो अच्छा नहीं कर रही है इंडिया में, और एक नया उन पे हेडेक आ गया कोविड-19 का। तो सी कोविड-19 कितनी जगह इंटरलिंक्ड है। आप इसको इधर टेक्नोलॉजी में भी यूज़ कर सकते हो, मेडिकल में भी यूज़ कर सकते हो, एनवायरनमेंट में भी यूज़ कर सकते हो, इकोनॉमी में भी यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ। देन आप एथिक्स में यूज़ कर सकते हो। हमने चाइना में अभी कितना अच्छा जेस्चर दिखा के अपने प्लेन किए, हमने सारे अपने इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट किया था। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ रीडिंग दिस न्यूज़पेपर एंड इंटरकनेक्टिंग ऑल दीज क्लिप्स। जो जितने भी आ रहे हैं ना पॉइंट्स, इनको इंटरकनेक्ट करो। हर चीज़ को जहाँ जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके यूज़ दिस ऑल दीज फॉर्डर पॉइंट्स। अब ये जो बात है ना कोविड-19 की, ये फैक्ट्रीज क्लोज हो गई चाइना में। अब चाइना क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है। अब ये फिर से धीरे धीरे रीओपन हो रही है, बट तब तक ये काफ़ी सफ़र कर रही है ऑटो इंडस्ट्री। चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब है, सप्लाई चेन के इश्यूज आ रहे हैं। देन ये है पेज नंबर स्पोर्ट्स। देन स्पोर्ट्स, मारिया शारापोवा रिटायर हो रही है। Then this is sports. So today we read about call to auto companies on supply chain, MSME loan revamp, then technical textile mission, revamp of IT Act, cabinet bill, regulate करेंगे सरोगेसी को। ये बहुत अच्छा आर्टिकल है, वर्डिक्ट विदाउट रीजंस। देन हमने पढ़ा दिस पोर्टेबल वाटर के बारे में, वाटर क्वालिटी। देन हमने पढ़ा बोनहोमी ट्रबल लर्क्स, इंडिया एंड यूएसए, बोडो अकॉर्ड जाना। देन सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एट वर्क प्लेस, साइंस एंड सब्सटेंस। देन ये 2 हमारे कार्गो हैं, C-17 ग्लोब मास्टर्स, C-130J हर्क्यूलिस और चिनूक। देन असम अकॉर्ड, असम फ्रेश बॉर्डर रो हो रहा है मिजोरम और असम में। देन दिस वाज अबाउट उल्सुर लेक पॉल्यूशन काउंसिल, मराठी, और ये क्लासिकल लैंग्वेजेस थी ये। देन दिस इज अबाउट राखीगढ़ी इंडस वैली सिविलाइजेशन की आइकॉनिक साइट्स बनाने का यहाँ पे प्रोविजन है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।